Hello, my dear students. Welcome to all of you at Easily English Solution. यदि आप CBSE क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 फुट प्रिंट्स विदाउट फीट को समझना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो में आप इस चैप्टर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल आसान तरीके से कहानी को समझेंगे। इस बुक का भी नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट और इस स्टोरी का भी हेडिंग है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। तो आइए बिना देर किए इस कहानी को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, यह जो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि एक साइंटिस्ट रहता है और जिसका नाम है ग्रिफिन। नाम उसका है ग्रिफिन। कहानी की शुरुआत लेखक सबसे पहले करते हैं लंदन के एक घर से, जहाँ की बच्चों ने कुछ पैरों के निशान देखे और कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान, और कोई आदमी दिख नहीं रहा था, लेकिन पैरों के निशान बढ़ते जा रहे थे। तो बच्चों को आश्चर्य हुआ कि भाई यह क्या है, और बच्चों ने कौतूहलवश उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि यह पैर का निशान कहाँ जाता है। तो आगे जाते जाते वह पैर का निशान धुंधला होता गया और फिर गायब हो गया। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर कोई ज़्यादा कठिन नहीं था कि वह कौन व्यक्ति था और इस प्रकार से गायब अवस्था में वह चल रहा है और पैरों का निशान छोड़ता जा रहा है। वास्तव में इस रहस्य का जो वर्णन था बिल्कुल आसान था। वह एक व्यक्ति था जिसका कि नाम क्या था, ग्रिफिन नाम था। जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया कि वह एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। अब देखिए इसको किस चीज़ का जुनून था ग्रिफिन को। वास्तव में यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बार बार प्रयोग पर प्रयोग कर रहा था। उसके मन में सपना था कि ह्यूमन बॉडी को हम इनविजिबल करें, यानी आदमी का जो शरीर है वह इनविजिबल हो सकता है कि नहीं, अदृश्य हो सकता है कि नहीं। तो इसी काम को करने के लिए वह विभिन्न प्रकार की दवाइयों का खोज कर रहा था और अंततोगत्वा उसने एक ऐसा दवाई खोज भी लिया जो कि बहुत ही रेयर ड्रग था, बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली दवा थी। और वह दवा लेने के बाद आदमी का शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता था, आर पार दिखेगा शीशे की तरह। तो उसने अपने ऊपर ही पहले इसको टेस्ट किया और इस दवा को खाते ही क्या हो गया, उसका शरीर बिल्कुल ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन उसका शरीर तो सॉलिड ही रहा, ग्लास की तरह ही। शीशा में आर पार तो दिखता है लेकिन वह सॉलिड होता है, ऐसा भी नहीं कि हवा जैसा हो जाएगा। तो ठीक यही स्थिति ग्रिफिन के भी शरीर की हुई। वह जो वैज्ञानिक था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही ब्रिलियंट था, तेज दिमाग का था, लेकिन वह कानून के विरुद्ध भी था। वह गैर कानूनी काम करने वाला था, यानी किसी भी तरह का नियम कानून मानने वाला व्यक्ति नहीं था। क्या हुआ कि उसके जो लैंडलॉर्ड थे, जो घर के मालिक थे जिसमें वो रहता था, उन्होंने उसे डिसलाइक जब किया तो उसने क्या किया, डिसलाइक किया और उन्होंने प्रयास किया कि इसको घर से हम बाहर निकाल दें। और इसके बदले में ग्रिफिन ने घर में ही आग लगा दिया, घर में ही आग लगा दिया। और उसके बाद क्या किया कि अपने कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने पर क्या हो जाता था, देखिए वह इनविजिबल हो जाएगा, सिर्फ कपड़ा ही दिखता रहेगा, क्योंकि कपड़ा ही उसके शरीर पर है ना जो कि दिखेगा, वो तो गायब हुआ नहीं है कपड़ा।
इनविजिबल तो उसका बॉडी हुआ है, तो जब वो कपड़े पहनता था तो दिखाई देता था, नहीं पहनेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो घर से तो अब बेघर हो गया और घूमने लगा, वांडरर हो गया, इधर से उधर वांडरिंग करने लगा, घूमने लगा। न तो उसके पास कपड़े थे, न उसके पास पैसे हैं, और इस प्रकार इनविजिबल कंडीशन में इधर से उधर घूमना शुरू कर दिया। तो उसी के पैरों के निशान थे जो कि बच्चों ने देखे थे। और अब देखिए कहानी को आगे लेखक अब ले जाते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। तो देखिए, बच्चों के पहुंच से वहां तो आसानी से बच गया ग्रीफिन, जो कि पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, और इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता गया। लेकिन देखिए, उसने बिल्कुल ही बुरा वक्त चुन लिया था भ्रमण करने के लिए, बिना कपड़ों का, क्योंकि वास्तव में लंदन में उस समय मिड विंटर का टाइम था, एकदम जाड़े का मध्य समय था, और जाड़ा भी ऐसा कि बहुत ही बिटरली कोल्ड था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और इस प्रकार से बिना कपड़ों का घूमना तो बहुत ही मुश्किल होगा, जाड़े का समय है। अब वह गलियों में इधर उधर घूम तो रहा था, लेकिन उसे अब सहन नहीं हो रहा था ठंड। तो उसने निश्चय किया कि हम क्या करें, एक लंदन के बड़े स्टोर हाउस में घुस जाएं गर्मी के लिए। और उसने ऐसा ही किया भी। देखिए क्या हुआ कि जिस समय बंद करने का समय हुआ स्टोर, तो वह उसके अंदर आ गया, और आने के बाद दरवाज़ा जब बंद हुआ तो ग्रीफिन जो था उसी में चला गया था। और अब तो उसके पास बिल्कुल मज़ा ही मज़ा था, खूब मज़ा में था, और कपड़े, और फिर भोजन भी खाया। भोजन भी उसके पास वहाँ पर स्टोर हाउस में था, मिला। और बॉक्सेज जो थे उन्हें खोला, और खोलने के बाद अपने ऊपर लपेट लिया गर्म कपड़े, उलन के कपड़े, और उसके बाद जूते पहना, ओवरकोट पहना, खूब अच्छा से अपना, और टोपी एक लगा लिया, गोल सा टोपी। अब देखिए, अब वो पूर्ण रूप से जब ड्रेस पहन लिया तो विजिबल मैन हो गया, दिखाई देने लगा, क्योंकि ड्रेस दिखता था। अब देखिए, रेस्टोरेंट था उसमें, और किचन में वहाँ रेस्टोरेंट का मीट और कॉफ़ी उसे मिल गया खाने के लिए। और फिर मिठाइयाँ खाया, दारू पिया, जो कि किराने के दुकान से लेकर आया था स्टोर में। वो खूब अब आराम से सोया, रात भर खूब आराम से रहा। लेकिन सुबह में सिर्फ जल्दी जग जाता तो उसका काम हो जाता, लेकिन सुबह में जल्दी नहीं जग पाया, और यही उसके लिए दिक्कत हो गया। अब उस स्टोर के कुछ जो असिस्टेंट्स थे, काम करने वाले थे, वह आए सुबह में। तो अब कुछ लोगों को अपने ओर आते हुए देखकर अब इसको घबराहट तो होगी ना, कि पकड़ा मत जाए कि कौन है भाई, यहाँ रात भर क्या कर रहा था। अब वो पैनिक हो गया, यानी बेचैन हुआ। तो अब क्या किया, जाहिर सी बात है इसको कहाँ से पकड़ पाएंगे, इनविजिबल आदमी है भाई। और बचने का प्रयास किया, भागने लगा, और अपना उन नए कपड़ों को एक एक करके निकाल कर फेंकता गया, और गायब होता गया। ज्यों ज्यों अपने अंग से एक एक कपड़ा हटाया गया, भागता गया। अब देखिए, जनवरी का समय था, ठंड का तो महीना था ही ना, और हवाएं भी ठंडी चल रही थी। अब वो क्या करेगा, अब उसने यह निश्चय किया कि चलिए यहाँ से चलते हैं। अब थिएट्रिकल कंपनी में गया, जहाँ नाटक वगैरह होता था, उसका एक मुख्यालय था, ऑफिस था, वहाँ पर गया। और उस जगह का नाम था ड्ररी लेन। ड्ररी लेन नाम का जगह था, आगे मिलेगा इसमें। वहाँ पर गया, और पीछे से ही जा कर के और वहाँ पर अपना घुसा। वास्तव में वह जो था ठंड से थरथरा रहा था, और ड्ररी लेन में चल गया। वो सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड था, पूरे नाटक मंडली का केंद्र था।
अब दुकान में घुसा और घुसने के बाद इनविजिबल तो था ही, सीढ़ियों से ऊपर गया और वहाँ पर बैंडेज पहन लपेट लिया और पूरा अपना लीलार को ढक लिया, डार्क ग्लास पहन लिया, बनावटी नोज लगा लिया और बड़ा सा झाड़ीदार मुच्छे लगा लिया, गलमुच्छा, और एक बड़ा टोपी भी पहन लिया। यानी यह सब रूप बना लिया एक आदमी जैसा कि बिल्कुल दिखाई देगा ये कोई आदमी हो, और दिखाई दिया भी नहीं और बिना दिखाई दिए बच करके अटैक कर दिया उसने दुकानदार पर, पीछे से ही हमला किया और उसके बाद जो पैसे थे वह सब भी लूट लिया और ले करके चंपत हो गया, गायब हो गया। उसका तो यह काम था ही गैरकानूनी काम करना। अब देखिए, अब वो ये सोचता है कि ये भीड़ भरा जो जगह है लंदन का, यहाँ से हम दूर भागे, यहाँ से हम दूर चले जाए। तो उसने ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ के आइपिंग नाम का विलेज, आइपिंग नाम के गांव में गया और वहाँ पर 2 रूम वाला एक लोकल सराय खोजा विश्राम करने के लिए, रहने के लिए। वास्तव में वह तो वहाँ पर अनजान व्यक्ति था और जाड़े का समय था और वहाँ पर वो पहुँचा और देखने में भी विचित्र लग रहा था। तो इस प्रकार का एक अनजान व्यक्ति को वहाँ देखना, देखिए अब वो जो सराय था उसकी मालकिन का नाम था मिसेज हॉल। मिसेज हॉल उस सराय की मालकिन थी। देखिए यहाँ पर ये मिस्टर जब गए ग्रिफिन महाराज, उसने फ्रेंडली तरीके से बातचीत करने का प्रयास किया ग्रिफिन महाराज से, लेकिन ग्रिफिन जी को बात करने का जरा भी मन था नहीं। ये ज़्यादा घुल मिल के रहने वाला व्यक्ति नहीं था। वह बोला कि सिर्फ मैं यहाँ पर आया हूँ आइपिंग में अकेला रहने के लिए, शांत रहने के लिए, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, मेरे काम में दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे भी मेरा चेहरा एक्सीडेंट में ख़राब हो गया है, यह चीज़ बताया। यानी क्या किया, झूठ बोला, बहाना किया। अब देखिए, अब वह भी जो हॉल की मालकिन थी, ये सराय की मालकिन मिसेज हॉल, उसे संतुष्टि तो नहीं हुई लेकिन संतुष्ट हो ही गई एक तरह से। साइंटिस्ट को तो विचित्र पाई कि ये विचित्र व्यक्ति है। और वास्तव में क्या था, वह पहुंचते ही फर्स्ट मंथ का एडवांस पैसा दे दिया था, पेमेंट कर दिया था। इसलिए विचित्र पाते हुए भी इसे वह कुछ नहीं बोली, उसे तो पैसों से मतलब था। और इस प्रकार से इसका हैबिट भी देखी कि बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल चिड़चिड़ा टेम्पर वाला आदमी है। अब देखिए, लेकिन ग्रिफिन जी का वो चुराया हुआ पैसा ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। वहाँ तो गए, कितना दिन तक यह पैसा चलेगा, ज़्यादा समय तक नहीं चला। और पैसा फिर अब अगले बार जब किराया देना था तो नहीं दे पाए, तो उन्होंने बहाना बनाया कि चेक मेरा कोई आने वाला है, इसका इंतज़ार में है, किसी भी क्षण आ जाएगा तो हम चेक में पेमेंट कर देंगे। अब देखिए राइटर जो हैं इसके बाद एक विचित्र घटना का वर्णन करते हैं। जाहिर सी बात है, इस प्रकार का व्यक्ति कितनों भी अपने आप को छुपाने का प्रयास करेगा, कभी न कभी सामने तो आना ही है। अब देखिए अगला एपिसोड में क्या हो रहा है। बहुत जल्द ही उस गांव में एक चोरी हुई। चोरी किसके यहाँ हुई, तो बहुत सुबह सुबह ही एक क्लर्जीमैन थे, चर्च के फादर, उनके यहाँ चोरी हुई। अचानक आवाज़ जैसा हुआ तो उनकी पत्नी जगी, खड़खड़ाहट जो भी हुआ उसकी आवाज़ से, और इस प्रकार से सीढ़ियों से नीचे उतरकर, और उन लोगों ने देखा, क्लर्जीमैन भी देखा, तो पैसे के गिरने के खनखनाहट का आवाज़ उन लोगों को सुनाई दिया। अब देखिए क्या हुआ, जो क्लर्जीमैन था दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद ज़ोर से आवाज़ लगाया कि सरेंडर, सरेंडर करो, कोई भी है तो। साहस तो दिखाया है भाई क्लर्जीमैन।
कोई है, सरेंडर कर दो, कौन व्यक्ति है, क्या है। लेकिन वह तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, वहाँ पर कोई है थोड़े, दिखाई तो देने वाला यह है नहीं। कमरा पूरा का पूरा क्या है, खाली है। अब उसकी जो पत्नी थी उसने भी इधर उधर डेस्क के अंदर देखा, पर्दों के पीछे देखा, चिमनी के ऊपर देखा, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दिया। और यहाँ तक कि जो भी दराज था बिल्कुल ओपन था और पैसे गायब हो गए थे और कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं दिया। अब बताइए, यह घटना तो विचित्र है ही ना। बिल्कुल, यह तो विचित्र घटना है, असाधारण घटना है। क्लर्जीमैन बेचारा दिन भर यही रटता रहा कि बिल्कुल असाधारण घटना है, उसे आश्चर्य लगा। लेकिन यह जो असाधारण घटना था बहुत समय तक असाधारण नहीं रह सका, और इतना असाधारण नहीं था जो घटना मिसेस हॉल के साथ घटी, फर्नीचर वाला घटना। और सुबह में उसी दिन कुछ देर के बाद, यानी इनके साथ जो घटना घटी वह तो इससे भी असाधारण और आश्चर्यजनक थी। देखिए अब ये घटना क्या था। क्या हुआ कि सुबह सुबह उन लोगों ने देखा कि यह साइंटिस्ट महाराज का जो कमरा है इसका दरवाज़ा खुला है। ऐसे उसका दरवाज़ा कभी खुला नहीं रहता था, दरवाज़ा तो हमेशा लॉक्ड ही रहता था। लेकिन इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो अब ऐसा अवसर भला कैसे गंवा सकती थी। ऐसे वो उसके काम में दखल डालने पर, टोकने पर, कमरे में जाने पर गुस्सा होने लगता था, बहुत गुस्सा आ जाता था। लेकिन इस बार चांस पाकर उन लोगों ने सोचा कि कमरे के अंदर जाएं, क्योंकि उन लोगों को अवसर मिल गया था। अब देखिए, इसको गंवाना नहीं चाहते थे अवसर को। तो अब वे लोग अंदर गए, वहाँ पर जाकर देखे तो कोई भी वहाँ तो दिखाई दिया नहीं। उसके बिस्तर पर उसके जो भी कपड़े थे पड़े हुए थे, बिस्तर टच करने पर ठंडा लगा, यानी कि शायद वो पहले ही जग चुका था। और जो है कपड़े उसके कपड़े, उसके बैंडेज, सब कुछ उस कमरे में ही बेड पर पड़े हुए थे। मिसेज हॉल जो थी, अचानक किसी के सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई उसको अपने नज़दीक, कानों के नज़दीक, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब उसके एक क्षण बाद ही क्या हुआ कि बिस्तर के ऊपर से क्या हुआ कि एक कुर्सी था, बल्कि देखिए बिस्तर के ऊपर से पहले तो टोपी उठा, हैट, और उठ करके और उनसे जाकर टकरा गया मिसेज हॉल से, उनके चेहरे से टकराया। अचानक टोपी टकराया, कोई है ही नहीं। और फिर उसी बेडरूम में एक चेयर रखा हुआ था, अचानक जीवित हो गया चेयर, लग रहा है कि उसमें जान आ गया। वाह भाई वाह। और अब क्या हुआ कि सीधे वह चेयर उठा और जाकर उनके पैरों पर टकरा गया। अब उनके जो पति थे वह भी वहाँ पर थे और उनके भी पैरों पर टकराया। उनके पति डर के मारे जब घूमे भागने के लिए और ये लोग भी घूमे, तब जाकर के अचानक उन लोगों को ऐसा लगा कि उस कुर्सी ने पीछे से धक्का दिया और कमरे से बाहर कर दिया, और अचानक से दरवाज़ा खुद ही क्या हो जाता है, धड़ाम की आवाज़ के साथ तेज़ झटके में बंद हो गया दरवाज़ा। वाह, कैसी घटना है भाई, बिल्कुल भूतिया टाइप का। मिसेज हॉल तो डर ही गई, सीढ़ियों पर दौड़ करके भागी और बिल्कुल डर गई। और डर क्यों न होगा। अब देखिए, उनको तो यह विश्वास भी हो गया कि उनके इस कमरे में कोई भूत आत्मा रहता है, ऐसा उनको विश्वास हो गया। ऐसे भी यह जो व्यक्ति था, अनजान व्यक्ति, इसका कोई रवैया भी सही नहीं था, और फर्नीचर के साथ फिर ऐसा व्यवहार देखकर उनको तो होगा ही। उन्होंने मन में सोचा और अफसोस भी किया कि बताइए, मेरी माँ बेचारी उस चेयर पर बैठा करती थी, अब इस व्यक्ति ने उस चेयर में शायद भूत आत्मा का प्रवेश करा दिया है। यह कितनी घटिया बात है, अच्छी बात नहीं है। और आज वही कुर्सी हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, हम ही को मार रहा है। वाह। अब देखिए,
अब इतना कुछ हो गया तो जाहिर सी बात है आस पड़ोस में तो पता चलेगा ही। आस पड़ोस वाले जो सभी लोग थे उन लोगों को भी यह समस्या के बारे में पता चला और वे लोग भी ऐसे भी उस व्यक्ति से को विचित्र समझ रहे थे कि यह व्यक्ति कोई अच्छा नहीं है। फिर वह जो लूटने की घटना थी, चोरी की घटना थी, जो कि क्लर्जीमैन के घर हुआ था, वह घटना भी अगल बगल उसके बारे में डिस्कस होने लगा, फैल गया। अब देखिए उन लोगों को, पड़ोसियों को तो पहले से वैज्ञानिक पर ही शक था, तभी अब यह घटना भी एक हुई है मिसेज हॉल के साथ। अब लोगों का संदेह तो बिल्कुल और भी बढ़ गया। और वैसे भी उसने तो पहले कहा था कि उसके पास पैसे नहीं किराए के हैं, वह एक चेक देगा, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद उसने कैश भी ला कर के पेश कर दिया। और अब देखिए क्या हुआ, पैसे उनके पास ला कर के दे दिया। अब मिसेज हॉल जो थी उनको तो बिल्कुल शक हो गया, या दूसरे लोगों को भी शक हुआ कि भाई शायद पैसा यही चोरी किया है क्लर्जी के यहाँ। उन लोगों ने विलेज का जो पुलिस मैन था, कांस्टेबल था, उसको खबर भेज दिया इसके बारे में, इसको अरेस्ट करने के बारे में। और कांस्टेबल जो था उधर से आया। मिसेज हॉल देखिए उधर से आने वाला ही था वो। मिसेज हॉल तभी अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकी, साइंटिस्ट के पास पहुंची और बोली कि क्या यह सब तुम कर रहे हो, यह सब रहस्यमय चीज़ क्या कर रहे हो? खाली कमरे में तुम कैसे अचानक से प्रकट हो गए? और भी चीज़ें, कुर्सी कैसे जीवित हो गई भाई? और सीढ़ियों पर हम लोग आ गए, हम लोगों को आए रहे थे तो पूछ किया, और अचानक से कमरे में से तुम गायब रहते हो और फिर बंद कमरे में तुम आ जाते हो। यह सब कैसे हो जाता है? यह सब कैसे हो जाता है कि कमरे में से गायब हो जाते हो, खुला कमरे से, और फिर बंद कमरे में हाजिर हो जाते हो? तो इतना सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि वह जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो सुनने वाला है नहीं, गुस्सा तो होगा ही। वह हमेशा से गुस्सैल मूड का व्यक्ति था, वह बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वो तुम नहीं समझी कि मैं कौन हूँ। जोर से चिल्लाया, ठीक है मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब देखिए अचानक उसने अपना बैंडेज, अपना गलमुच्छा, अपना चश्मा, अपना बनावटी नाक, सब कुछ नोच नाच कर फेंक दिया। अब देखिए अब तो 1 मिनट में ही उसका पूरा का पूरा ऊपर का पोर्शन इनविजिबल हो गया। 1 मिनट से ज़्यादा यह सब करने में नहीं लगा, पूरा सिर ही गायब, हेडलेस मैन बन गया। यह सब देखकर जो भी लोग इन में थे, उनके सराय में, सभी लोग भयभीत हो गए। अब देखिए जो कांस्टेबल थे गांव के, मिस्टर जयफर नाम था उनका, वह भी आ ही गए और उन्हें भी देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों न होगा, उन्हें भला ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना था जिसका सिर था ही नहीं, बिना सिर वाला व्यक्ति को अरेस्ट करना था। जयफर को भी तो बहुत हिचकिचाहट हुई कि ऐसे व्यक्ति को क्या अरेस्ट करें, लेकिन अरेस्ट तो करना ही था, उन्हें अपना ड्यूटी करना था और ऐसा करने से कोई उन्हें आसानी से नहीं रोक सकता था। क्यों नहीं? क्योंकि मजिस्ट्रेट का वारंट जो था, तो कैसे रोकेगा कोई? अब आज्ञा का पालन तो करना ही है, चाहे सिर वाला व्यक्ति हो या बिना सिर वाला व्यक्ति हो, उन्हें तो अरेस्ट करना है। अब देखिए अब क्या हुआ, पुलिस मैन जो थे मिस्टर जयफर प्रयास किए कि उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, लेकिन वह व्यक्ति और ज़्यादा कपड़े उतार कर फेंकता गया और धीरे धीरे और भी ज़्यादा इनविजिबल होता गया, और अंततोगत्वा तो उसने अपना शर्ट भी उतार कर हवा में फेंक दिया। और अब कांस्टेबल संघर्ष तो बेचारे बहुत कर रहे थे, लेकिन कि कोई उसको जब देख ही नहीं पा रहा था तो उसको पकड़ना तो किसी के लिए भी बहुत ही अब मुश्किल हो चुका था। अब देखिए कुछ लोगों ने भी प्रयास किया मिस्टर जयफर का सहायता करने के लिए,
लेकिन जिसने भी प्रयास किया उसको घूसे खाने पड़े, उसको घूसे खाने पड़े। वो सभी बार खाए और वो देख भी नहीं पाए कौन मार रहा है, कहाँ से उन पर घूसे पड़ रहे हैं। और मिस्टर जैफर जो थे अचानक अंत तक प्रयास किए और उनको चोट लगा और वे बेहोश हो गए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। ये साइंटिस्ट तो अनसीन हो ही गया था, इनविजिबल। अब सभी लोग जो थे नर्वस हो चुके थे, चिल्लाने लगे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। लेकिन उसे पकड़ना तो आसान था नहीं, और भला जो काम आसान नहीं है इस तरह का मुश्किल काम है, कौन उसे कर सकता है। ग्रिफिन महाराज जो थे अपने आप को स्वतंत्र आखिर कर ही लिए थे, और उसके बाद किसी को भी पता नहीं, स्वतंत्र तो अपने आप को कर लिए थे लेकिन किसी को पता नहीं कि उसके बाद वो कहाँ गए। और अब आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। देखिए इसके राइटर हैं H.G. वेल्स जी ने इसको लिखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों वीडियो को देखने के लिए। चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट तो एक ज़रूर कीजिए इस पर कैसा लगा आपको यह कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।